हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ NK आर्य और आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 14.3 क्लास 10th की, जिसमें हम फाइंड करेंगे मीडियन। क्या फाइंड करेंगे? मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। लेकिन इसमें आपको एक खास बात मिलेगी, हर क्वेश्चन के साथ आपको ये पूछा जाएगा कि हाउ फाइंड मीन, मोड एंड मीडियन। मीन, मोड एंड मीडियन। तो 14.1 के अंदर आपने क्या फाइंड किया था? सिर्फ मीन। क्या फाइंड आउट किया था? मीन। और 14.2 में क्या फाइंड आउट किया था? मोड। अब 3 में क्या फाइंड आउट करेंगे? मीडियन। लेकिन आपसे पीछे वाली चीज़ भी साथ में वो पूछ सकता है, तो उनको कैसे फाइंड आउट करते हैं? सिंपली मीन आपने सीख चुके हो, मोड भी आप सीख चुके हो, तो आपको यहाँ पर इस एक्सरसाइज के अंदर सिर्फ क्या सिखाया जाएगा? मीडियन। क्योंकि मीन और मोड आप वैसे ही निकालोगे जैसे पहले निकालते थे, आराम से। ठीक है जी, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि मीडियन कैसे निकालते हैं, मीडियन का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, मीडियन का मतलब आप हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको माध्यक बोलते हैं। लेकिन आप पहले भी मीन, मोड, मीडियन को रीड कर चुके हो 9th क्लास के अंदर। लेकिन वहाँ पर क्या था? बिल्कुल बेसिक चीज़ आपको दी गई थी। बिल्कुल बेसिक का मतलब सिंपल आपको डाटा दिया गया था, एक्स की वैल्यू दी गई थी, उसमें से मीन निकालते थे। कैसे निकालते थे मीन? कैसे निकालते? सभी टर्म का क्या करते थे? सम करते थे। सभी टर्म का क्या करते थे? सम कर देते थे और डिवाइडेड बाई 2। मीन को एवरेज भी बोल देते हैं हम। सभी चीज़ों की एवरेज कैसे करते हैं भाई? 10 चीज़ों की एवरेज करनी है तो क्या करेंगे? 10 को जोड़ देंगे और डिवाइडेड बाई 10 कर देंगे। वहाँ पर हमारा मीन निकल आता था। मीन होता है टोटल का। मोड क्या होता है? मॉडल होता है कि मैक्सिमम रिपीटिंग टर्म निकालते थे भाई, सबसे ज़्यादा एवरेज कितने बार कोई चीज़ रिपीट हुई है, उसको मोड। वो 9th क्लास में बिल्कुल बेसिक चीज़ थी। यहाँ पर आपने नए तरीके से सीखा। मीडियन क्या होता है? मीडियन होता है पूरे सिस्टम को जब हम एक आरोही क्रम में लिख देते हैं, छोटी टर्म फिर बड़ी टर्म फिर बड़ी टर्म ऐसे बढ़ते हुए, और फिर क्या करते थे? टोटल का मिडल निकालते थे कि बीच की वैल्यू क्या होती है। तो मीडियन वही है। लेकिन वहाँ पर मीडियन कैसे निकालते थे हम? n/2th टर्म करते थे। अगर कोई इवन कंडीशन है, कुछ इस टाइप की कंडीशन है, और एक उससे अगले टर्म निकालते थे कि मीडियन आपके पास एक भी निकल सकता है, 2 भी निकल सकते हैं। वो डिपेंड करता था कंडीशन के ऊपर। लेकिन वो 9th क्लास का सिस्टम था, बहुत छोटा सिस्टम था। यहाँ पर उसको एक्सटेंड किया गया है, एक्सपेंड किया गया है, ताकि एक नई चीज़ को आप, नए कंसेप्ट को आप स्टडी कर सको, रीड कर सको। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम मीडियन को पढ़ेंगे, मीडियन का मेथड पढ़ेंगे और प्रॉब्लम देखेंगे कि आपको प्रॉब्लम दी जाएंगी एक लेवल के ऊपर कि किस प्रकार से आपका IQ टेस्ट हो सकता है, आपके जो मेंटलिटी है, जो आपकी थिंकिंग है, जो आपका दिमाग है, वो कहाँ तक काम कर सकता है। तो यहाँ पर आपको कई टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, करीबन 3-4 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, तो उनको करवाएंगे। और कुछ क्वेश्चन आपके ऐसे होंगे जो सेम क्वेश्चन होंगे। ठीक है जी, वो आपको होमवर्क के रूप में दिए जाएंगे। तो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन के दौरान पढ़ते हैं जिसका मेथड क्या रहेगा। इसका फॉर्मूला होता है मीडियन का, जो आपको रीड करना है, याद रखना है। मीडियन L प्लस में n/2, यहाँ कैपिटल N भी लिखते हैं, स्मॉल n भी लिख देते हैं, माइनस में CF, बाई में F, इंटू में H। यहाँ पर भी आपको क्या मिलेगी? जैसे आपने मोड में कितनी टर्म को यूज़ किया था? हमने 5 टर्म को। कितनी टर्म को यूज़ किया था? 5 टर्म हम रीड कर चुके हैं। उन 5 के अंदर उन 5 का मीनिंग क्या होता है वो आपको समझने की कोशिश है। यहाँ पर आपके पास होता है L, आपको पहले ही बता चुके हैं L क्या होता है? लोअर लिमिट। लेकिन किसकी? जो हम डाटा के अंदर से जो एक मॉडल क्लास हम उठाएंगे, क्लास इंटरवल उठाएंगे, उस क्लास इंटरवल में जो लेफ्ट वाली चीज़ होती है क्या होती है? अपनी लोअर लिमिट, और वो साइड वाली क्या होती है? अपर लिमिट। तो कौन सी उठानी है अपने को? लोअर लिमिट उठानी है। इसमें से H क्या होता था? क्लास साइज बोलते थे इसको। क्या बोलते थे इसको? जो हम क्लास इंटरवल लेके चलते हैं नहीं, उनके बीच का जो गैप है, 5 का गैप चल रहा है या 10th का है या 20 का है, वो क्या होता था? अपना H होता था, जो सबके अंदर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। इसके बाद आता है जी N क्या होता है? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्या होता है ये? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कैसे निकालते हैं ये? जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है ना FI, उनको जो सम करते थे उसको इससे पहले क्या लिखते थे? समीशन F लिखते थे। क्या लिखते थे? समीशन F, यानी कि उनका सबका जोड़ कर दिया। यहाँ पर उसको N लिखेंगे, क्वेश्चन के अंदर करेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद आता है आपका F। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है आपका? F, यानी कि हम N के हिसाब से चेक करें कि अपना F क्या आएगा, कौन सी फ्रीक्वेंसी हमें उठानी है। वैसे तो आप मोड में क्या लेके चलते? हाइयर फ्रीक्वेंसी लेके चले थे, जो सबसे बड़ी आती थी। ठीक है, यहाँ पर दूसरी कंडीशन होगी।
इसके बाद क्या बच गया आपके पास, CF, इसका नाम है जी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इस एक्सरसाइज का के अंदर आप सिर्फ नई चीज़ CF ही पढ़ोगे, आसान सी चीज़ है। और क्या बोलते हैं इसको, जो F से प्रीसीडिंग होती है, इससे पहले आती है वो वाली उठानी है। क्वेश्चन ईजी है, क्वेश्चन ईजी है। आपको जैसे पहले 2 एक्सरसाइज आपको समझ में आ गई थी, उनसे भी कुछ ज़्यादा मैं बोल सकता हूँ हद से ज़्यादा आसान ही होगी। और आपको पहले ही बताया था कि एक्सरसाइज कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है। अगर आपके पास ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आता नहीं कि 2 में से एक चूज़ करो, समझ गए, क्या बोलते हैं इसको, चॉइस क्वेश्चन बोल देते हैं, ठीक है। तो उनमें से 2 में से एक पक्का किसका मिलेगा, मीडियन का। एक किसका मिलेगा, मीडियन का। एक बार एक क्वेश्चन के दौरान इसको पढ़ते हैं, फिर उस क्वेश्चन के जैसे कुछ क्वेश्चन है वो आपको ट्राई करने हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका वर्किंग रूल देखते हैं, वर्किंग रूल में कि मीडियन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, एक बार आप स्टेटमेंट बोलोगे, मैं रिटर्न करूँगा इसको। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। पहले क्या मिलेगा आपको, क्लास इंटरवल। बोलो जी, क्लास इंटरवल कितना है, 65 to 85, 85 to 105, 105 से 25, 25 से 45, और 45 से 65 से 85, 85 से, बस यही समाप्त है। देखो जी, आपको हर क्वेश्चन के अंदर क्या मिलेगा, क्लास इंटरवल और क्या मिलेगी, फ्रीक्वेंसी। लेकिन इस एक्सरसाइज के अंदर एक नई चीज़ सुनने को मिलेगी, ना आपको क्लास इंटरवल मिलेगा, ना आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। एक क्वेश्चन ऐसा भी आएगा, उसको भी हम सोल्व करना सीखेंगे, ठीक है नहीं। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चंस का जवाब आपको एक्सरसाइज टू एक्सरसाइज मिलता रहेगा। तो अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की, यानी कि FI, बता सकते हो कितना है, 4, 5, 13, 20, 14, 8 और। अब आपको एक नई चीज़ तो यहाँ ध्यान रखनी कि इन सब के सम को अब हम क्या लिखना शुरू कर देंगे, n। कई बार इसको स्मॉल n भी लिख देगा, कई बार इसको कैपिटल N भी वो लिख देगा, लेकिन आप वापस लिख देना कि n का मतलब क्या है, टोटल ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। तो एक नई चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम क्या है, CF। क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। हिंदी में बोलते हैं इसको संचयी बारंबारता, ठीक है जी। जब हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ों को ऐड करके चलते हैं, ठीक है जी, डाटा तैयार करते हैं। तो इसको बनाने का तरीका सीख लीजिए, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत किसी को आने वाली नहीं है। क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म को करते हैं रिपीट एज इट इज़। फर्स्ट टर्म लिखोगे कितना है ये, एज इट इज़ 4, फिर आगे इसको सम करो, कितना बनेगा, 9, ठीक है। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है ये कोई डाटा लिया गया किसी चीज़ का, तो 65 से लेके 85 तक जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आई कितनी आई है, 4। फिर हमने जो 9 ले लिया, देखो जी ये कहाँ था, 85 से 105 में कितने फ्रीक्वेंसी थी, 5। लेकिन जो ये 9 बना है, अब इसका मीनिंग समझ लीजिए क्योंकि आगे काम आएगा। ये जो 9 है कहाँ से कहाँ तक है, पता चल गया, वेरी गुड। कहाँ से, 65 से लेके कहाँ तक, 105 तक, कितने हो गए, 9। अब मैं आगे इसको ऐड करूँगा, कितना बनेगा ये, 22। ये 22 कहाँ तक है, वेरी गुड, 65 से लेकर कहाँ तक, ठीक है जी। ये हमने इसको क्या कर दिया, हमने ऐड करते गए, क्या करते गए, इसको ऐड। जैसे मान लो आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया और आपने फर्स्ट ईयर आपने क्या किया, 10 लाख रुपए आपने बिजनेस के अंदर क्या के कमाए हैं, कमा दिए, ठीक है। अगले साल आपने 15 कमा दिया, अगले साल आपके 12 हो गए, इस टाइप से चलते रहे। तो एक तो हम लिखें कि 3 साल का गैप ले लिया हमने कि 2000 से लेके 2003 तक हमने 10 लाख रुपए कमाए, 3 से लेके 6 तक अगले, उससे अगले। लेकिन जब हम टोटल की बात करें तो क्या करेंगे, 2000 से लेके और जो भी 2010, 20, 30 तक जो भी आपने बिजनेस किया है उसको हम क्या कर देंगे, सम अप कर देंगे। तो कुछ इसी टाइप की चीज़ है, इसी को बोलते हैं संचयी बारंबारता, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। इन सब का सम कर देंगे, ठीक है। तो आगे इसको ऐड करें तो कितना बनेगा, इसको ऐड करोगे तो, इसको ऐड करोगे तो, इसको ऐड करोगे तो। अब यहाँ पर एक बिल्कुल छोटी सी चीज़ चलेगी, उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जो ये 68 आया है वो क्या है, इन सभी का सम है। कैसे बनाइए, देखो ये बताओ, फर्स्ट टर्म में 4 ली,
फिर हमने इसके अंदर इसको जोड़ा, फिर इसको ऐसे ऐड करते गए। तो यानी कि जो चीज़ यहाँ आएगी तो इनका सम अलग से निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी का यूज़ यहाँ पर हम करेंगे। कोई दिक्कत किसी को? समझ गए मेरी बात को? तो आगे कुछ क्वेश्चन आएंगे, उन क्वेश्चन की जगह हम यूज़ करेंगे, किसका यूज़ करेंगे? जो टर्म यहाँ होगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक काम करो, नमस्ते भाई, नमस्ते 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 नमस्ते। इनको स्टूल दे दो भाई, ये निकाल लो आराम से, इससे बच के, इससे हेलो, इससे बच के, ठीक है? थोड़ा सा बैक हो जाओ। विजय तो कुर्सी थोड़ा बैक कर ले भाई, है हिल गया? नहीं कोई बात नहीं, बैठ गए। कहाँ से आए हो दोनों? इंग्लिश मीडियम हो दोनों? चलो, लेट कैसे हो गए फिर? अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। चलो 1 मिनट में बता दें। 14.3 एक्सरसाइज आपकी, ठीक है? तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है, देख ले ध्यान से, आगे से लेट मत होना, ठीक है? कल का टाइम पूछ लेना मेरे से। तो देखो दोबारा से इसको फिर रिपीट करवा देंगे। आपको क्या मिलेगा इसके अंदर? आपको मैथ है आपके पास? निकाल लो, कोई नहीं, ठीक है? थर्ड एक्सरसाइज क्या मिलेगा इसमें आपको? क्लास इंटरवल। क्या मिलेगा इसके अंदर आपको? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। दो चीज़ आपको ऑलरेडी मिलेंगी। दो चीज़ क्या मिलेगी आपको? ऑलरेडी गिवन मिलेंगी। ये वाली दो चीज़ें, ये हमें क्या करनी होती है? फाइंड आउट। क्यों करनी होती है? क्योंकि इसकी हमें क्या होती है? ज़रूरत होती है। क्या होती है इसकी अपने को? ज़रूरत, ठीक है? तो कैसे निकालते हैं CF फ्रीक्वेंसी? फर्स्ट क्या करते हैं? सेम लिखते हैं। फर्स्ट क्या करते हैं? सेम। फिर उसको उसमें क्या करते हैं? ऐड करते हैं। ऐसे करते जाओगे तो जो लास्ट में आएगा वो, और जो इनका सम है वो क्या रहेगा आपका? सेम रहेगा। क्या रहेगा आपका? सेम। अभी जो क्वेश्चन के अंदर हमें यूज करनी थी कोई भी चीज़, वो हमारी क्या हो चुकी है? समाप्त हो चुकी है। वो क्या हो चुकी है? समाप्त। अब इसके अंदर से हम वो चीज़ उठाएंगे जो अपनी क्या है? काम की है। जो अपनी क्या है? काम की। ये अपना फॉर्मूला है मीडियन का, L + n/2 माइनस में CF/F इंटू में H। हमारे पास सिर्फ एक ही चीज़ आई है। क्या चीज़ आई है अपने पास? N। सिर्फ क्या आई है? N। तो N को तो लिख देंगे हम 68। अब इसके बाद का वर्किंग रूल सीख लो, ठीक है? सिर्फ 10 सेकंड की बात है, 10 सेकंड के अंदर सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी, ठीक है? हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? मीडियन। मीडियन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को 2 से भाग करो तो उसका मिड पॉइंट आ जाएगा, नहीं? तो इसका मीडियन निकालते हैं पहले एक बार। N कितना था? 68। हम क्या करेंगे? n/2 करेंगे। n/2 कितना बनेगा? ये 34। अब ये देखना है कि ये वाला 34 इनमें से किस इंटरवल के अंदर आएगा, ठीक है जी? समझ गए? 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू किसके अंदर है? इसके अंदर है, ठीक है भाई? समझ गए नहीं? फिर 5 से लेकर 9 तक की, समझ गए? 5 से लेकर 9 तक की इसमें है। फिर इसके बाद कितना आएगा? 10 से लेकर 22 यहाँ पे है। फिर 23 से लेकर कहाँ तक? 42। तो ये बताओ 23 के बाद ही आएगा 34, तो समझ गए नहीं? तो यानी कि ये वाला सिस्टम इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। तो इसके सामने क्या होगा आपका? ये क्लास इंटरवल होगा। इसके सामने क्या होगा? ये आपका क्लास इंटरवल। और इसके सामने ही क्या होगा? अपना F। याद है तो सारा सिस्टम? यानी कि 34 किसके अंदर आएगा? 42 से पहले आएगा, इसके अंदर आएगा, नहीं? तो ये तो क्या बन जाएगा? अपना F। और F के सामने क्या होता था? अपना L। और इनके बीच का गैप क्या होता था अपने पास? H। सारी चीज़ें आ गई अपने पास। एक रहेगी जी CF। CF का मतलब होता है कि जो फ्रीक्वेंसी आती है उससे प्रेसीडिंग टर्म उठाते हैं, यानी उससे पहले वाली। तो इसके सामने से पहले कौन है? समझ गए नहीं? यानी इसके सामने से ऊपर वाली टर्म उठाते हैं। इसका नाम क्या? अपना CF, ठीक है? मैं दोबारा से इस क्वेश्चन को रिपीट करवा रहा हूँ क्योंकि आगे सारे के सारे क्वेश्चन के अंदर इसी चीज़ का क्या करेंगे? हम यूज़ करेंगे। इसी का क्या करेंगे? हम यूज़ करेंगे। तो देखो एक बार रिपीट करवा दी क्वेश्चन को। अपने पास क्या था? क्लास इंटरवल। अपने पास क्या था? फ्रीक्वेंसी। दो ही चीज़ होती है। क्या निकालते हैं हम? पहले CF। क्या निकालते हैं? CF का मतलब क्या होता है? कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। निकालने का मेथड क्या है? फर्स्ट टर्म लिखेंगे एज इट इज़। फर्स्ट टर्म क्या लिखेंगे? फिर आगे उसमें ऐड कर देंगे। कितना होगा? 9। फिर 13 ऐड करोगे तो 22, और 20 ऐड करोगे तो इसको ऐड करोगे तो 56, इसको ऐड करोगे तो इसको ऐड करोगे तो जो ये आएगा। और इनके सम को क्या बोलते हैं? N। तो इनका सम निकाल लो, या फिर ये भी तो क्या इनका सम ही है, तो इसको यहाँ लिख देंगे। तो अपने पास ये फॉर्मूला, इसके अंदर 5 चीज़ें हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा अपने पास? N। लेकिन हमें क्या चाहिए? n/2 मिडिल टर्म चाहिए। तो n/2 करें, कितना आ गया? 34। तो 34
जो बच्चे इसको सिर्फ वर्किंग रूल के लिए याद रखना चाहते हैं, किसके लिए याद रखना चाहते हैं? वर्किंग रूल, यानी कि सर मुझे तो कोई मतलब नहीं, आप मेरे को बता दो कि मेरे को क्वेश्चन कैसे करना, मेरे को तो 6 नंबर चाहिए, 5 नंबर चाहिए, जिसका भी क्वेश्चन है। तो वर्किंग रूल तो ये काम करेगा आपका, n/2 निकाल को 34। आपको देखना कि ये 34 इनमें से किससे कम है। आप बोलोगे सर कम तो ये 56 से भी है, कम तो 56 से भी है, लेकिन फिर ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए किसी से, भाई इससे ज़्यादा हो जाएगा फिर तो। दो चीज़ याद रखोगे, इससे क्या है ये कम, समझ गए जी। तो 34 क्या होगा? 42 से कम होगा, तो इसके सामने वाला क्या बनेगा अपना f, और उसके सामने क्या बना, इसका पता चलते तो सारी चीज़ आ जाएगी अपने पास। इसके सामने क्या होता है बड़ा L, और इनके बीच का गैप क्या होता है h। इसके सामने से एक ऊपर, इसके सामने से एक ऊपर क्या रहेगा अपना CF, क्या रहेगा अपना, सारी चीज़ें आ गई। एक एक करके पुट कर देंगे जी। L की वैल्यू कितनी आई है 125, H की वैल्यू कितनी है 20, F कितना होगा, F भी कितना है 20, और CF कितना है 22। पांचों चीज़ आ गई। एक खास बात और, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे तीनों चीज़ें पूछी गई हैं, मीन, मोड और मीडियन। तो मीन कैसे निकालोगे, जैसे 14.1 में सिखाया है फर्स्ट पार्ट के अंदर। अगर नहीं आता तो आप पहले पार्ट की क्या देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो। मोड कैसे निकालोगे, जो 14.2 में सिखाया था, इससे पीछे वाली वीडियो पार्ट 2 में आप क्या देख सकते हो, मोड देख सकते हो। तो आज आपको सिखा रहे हैं क्या, मीडियन। तो मीडियन निकालेंगे यहाँ पे। मीडियन में वैल्यू पहले किसकी रखोगे, L की वैल्यू कितनी है 125, प्लस में n/2, n कितना है 68 बाई में, माइनस में CF कितना है 22, बाई में F कितना है 20, और इनटू में H कितना है, ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, इससे काटोगे तो क्या बनेगा 34, यानी ये बनेगा 125 प्लस में, ये बताओ कितना बचेगा, ये कितना आ गया आंसर 137। लेकिन ये क्या आया है मीडियन। पीछे आपको 3 आंसर मिलेंगे, पीछे क्या मिलेंगे आपको, जब आप इसके आंसर चेक करोगे तो कितने आंसर मिलेंगे आपको 3। लेकिन वो 3 आंसर किसके है पता है, एक उनमें से क्या है मीन, दूसरा क्या है और एक क्या है, समझ गए मेरी बात को। तो कभी ऐसा ना हो कि आप आंसर देखो और शुरू वाला आंसर कुछ और दे दे और आप बड़बड़ाहट में सोचो कि मेरा तो क्वेश्चन गलत हो गया। आप उसमें ये भी चेक कर लेना कि उसमें मीन दिया है या मोड दिया है या मीडियन दिया है। ये क्वेश्चन समझ में आया है, कोई दिक्कत किसी को? इसके क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 उन तीन वो ये सेम है इसी के जैसे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इसका अलग है। क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर आप लिख सकते हो मोस्ट इम्पोर्टेंट। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, आपका IQ टेस्ट करता है कि बच्चे को कितनी नॉलेज है। तो क्वेश्चन को थोड़ा चेंज करके देगा, उसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x और y की। उसने बीच में कोई वेरिएबल डाल दिए और आपको कुछ गिवन डाटा दे दिया। इसका एग्जाम्पल नंबर 8 भी क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है, वो भी आप करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रिपीट होगी चीज़ें, ध्यान से देखनी है, समझने का प्रयास करना है। देखो सेकंड क्वेश्चन क्या दिया आपको, क्लास इंटरवल (0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 42 और 52। बस यही समाप्त है, कोई दिक्कत किसी को? फ्रीक्वेंसी बोलोगे क्या दिया है, 5x 20 कितनी 15 y 5 n दे दिया होगा 60। n क्या दे दिया इसने गिवन ऐसा। हम शुरू में क्या निकालेंगे, CF। क्या निकालेंगे, CF। मैं आपसे पूछूंगा कि आपको कितना समझ में आया है, ठीक है? कौन बताएगा, आपको समझ में आएगा भाई, हैं? कौन, पंकज? स्टार्टिंग में क्या लिखोगे 5, इसके बाद अनूप मैं पूछूंगा, आप तभी बताना है। इसको ऐड करोगे, इसमें क्या बनेगा, ये 5 + x
इसके बाद क्या नाम है जसवीर? हाँ, इसको ऐड करोगे इसमें तो 20 और 5 कितना हो जाएगा, और प्लस में क्या है x। दीपक इसको ऐड करोगे इसमें कितना बन जाएगा ये, वेरी गुड 40 + x। क्या नाम भाई आपका? हर्ष। इसके बाद इसको ऐड में करोगे कितना बनेगा, 40 + x। वेरी गुड 40 + x + y। आपका नाम क्या है? धीरज। इसको इसमें ऐड करो कितना बनेगा, 45 + x + y। बस आपको एक सेकंड के लिए ध्यान रखना है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बता दिया था क्या जो टर्म यहाँ पर आती है वो इसके इक्वल होती है, बताया था, क्योंकि ये क्या होता है इन सभी का सम, और यहाँ पर भी क्या आता है इन सभी का सम। ठीक है जी, तो हमें क्या निकालना है, x + x और y की वैल्यू निकालनी है। एज वी नो दैट, भाई इसको ऐड करोगे 45 + x + y किसके बराबर होगा, ये 60 के बराबर। चलो जी ईमानदारी से बताओ हर्ष, ये उस साइड जाएगा तो क्या माइनस का होगा, ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा, ये माइनस का। तो क्या बचेगा अपने पास, x + y = 60 - 45। तो x + y = कितना बच गया, 15। क्या बच गया, ये 15। ये इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है जी, अब आप ये बताओ अगर आपको इन दोनों में से किसी एक की वैल्यू पता चल जाए x या y की, तो उसको पुट करके दूसरे को फाइंड आउट कर सकते हैं, आसान है। यानी अब अपना टारगेट 2 वैल्यू निकालना नहीं है, अब हमें सिर्फ क्या निकालनी है, एक निकाल के पुट करनी, दूसरी ऑटोमेटिक आ जाएगी। ठीक है, इसलिए इस क्वेश्चन को यहीं छोड़ दिया। पता नहीं कि पहले x निकलेगा या y निकलेगा, मेरे को तो पता है क्योंकि इतनी बार क्वेश्चन करवा चुके हैं, लेकिन आपके दिमाग में तो यही चलेगा। तो क्वेश्चन कैसे सेट कराना वो देखो। अब यहाँ पर क्या दे दिया इसने, अब यहाँ पर एक खास चीज़ दे दी इसने, मीडियन पहले से गिवन दे दिया। क्या दे दिया इसने, हाँ गिवन मीडियन 28 मीडियन क्या दे दिया इसने, 28+। अब इसके हिसाब से क्लास इंटरवल क्या होगा, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि 28 + 5 इनमें से किस क्लास इंटरवल के अंदर आएगा। तो आप जैसे ईमानदारी से बताओगे, क्या नाम है पीछे, हर्ष से पीछे, हाँ अनुज। इसके अंदर आएगा नहीं 10 से 20 के बीच में, और इसमें आएगा, किस में आएगा भाई, 20 से लेके 30 के बीच में। तो देन इसके अकॉर्डिंग देन क्लास इंटरवल कौन सा उठाएंगे भाई हम, 20 से लेके 30 वाला, 20 से लेके 30 वाला। अब इन दोनों में से L क्या होता है, लोअर लिमिट क्या होता है 20, H इनका गैप कितना है 10 का। अब इसके हिसाब से क्या चाहिए अपने को, N चाहिए अपने को, F चाहिए, और क्या चाहिए अपने को, CF। यही बात है। अब आपको पता है कि जहाँ पर क्लास इंटरवल आता है उसके सामने क्या होता है अपना F, उसके सामने क्या होता है F, और उसके सामने से एक ऊपर क्या होता है, वेरी गुड, सबको याद हो गया चीज़ें। ठीक है, तो L की वैल्यू आ गई, H की वैल्यू आ गई, F की कितनी आ गई 20, N कितना देर क्या था 60, और CF की वैल्यू कितनी आई है 5 + में x। कोई दिक्कत किसी को। अब क्या करेंगे, उस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, आंसर आ जाएगा अपने पास। ठीक है, क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का। ठीक है जी, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है। हाँ, आपके पास ऐसा हो सकता है कि स्टेटमेंट में छोटा मोटा चेंज दे दे और आपको फाइंड आउट क्या करना पड़ेगा, एक्स और वाई ही चेक करना पड़ेगा। वेरिएबल भी चेंज कर सकता है, एक्स वाई की जगह क्या दे सकता है, ए बी वाई कुछ और दे सकता है। ठीक है नहीं, तो किसका यूज़ करेंगे, मीडियन का। किसका यूज़ करेंगे, मीडियन। फॉर्मूला क्या रहेगा अपना, L प्लस में n/2 माइनस में बाई में इंटू में। समझने में दिक्कत किसी को, वैल्यू रखते हैं भाई। क्या नाम बताया था, धीरज। मीडियन की वैल्यू कितनी है, वेरी गुड, कितनी है 28.5। हाँ भाई, हर सके L की वैल्यू बोलो क्या है 20। मैं आपको यहीं याद करवा दूंगा अभी। अनिरुद्ध, N की वैल्यू कितनी है, N की वैल्यू कितनी है 60/2। अंकुश, क्या नाम अंकुश है, अंकुश CF की वैल्यू कितनी है, इनमें लिख रही है 5 प्लस में x। इसको ब्रैकेट के अंदर लिखोगे भाई। आप जल्दबाजी में क्या कर देते हैं बच्चे, यही मिस्टेक करते हैं। इसको ब्रैकेट के अंदर लिखोगे 5 प्लस में x। मैं आपको बताऊं समस्या क्या आती है, अगर आपको इसने ब्रैकेट में नहीं लिखा तो आप इसको ऐसा लिखोगे, ऐसा लिखोगे नहीं इसको, तो क्या होगा 5 के साथ तो माइनस का आ गया, लेकिन x के साथ तो नहीं लिया, और क्वेश्चन वही खत्म हो जाता अपना, गलत हो जाता है।
डिवाइडेड बाई एफ। विशाल, क्या नाम विशाल है क्या? विजय, विजय। एफ की वैल्यू क्या है इसमें? 20। इनटू में एच की वैल्यू कितनी है? एच की वैल्यू कितनी है? 10। अच्छा ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये बताओ अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ तो माइनस का होगा, ये बनेगा अपने पास 28.5 माइनस में 20, ये कितना होगा? 30 माइनस में 5 और माइनस के x डिवाइड में कितना बचेगा? ये कितने बचेंगे? 8.5। ये कितने बचेंगे? 25 माइनस एक्स बाई में 2। ये 2 इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में होगा, तो यहाँ लिखेंगे इसको 8.5 इंटू में क्या आ गया, तो उधर कितना बच गया? 25 माइनस में x। इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? 17। 25 माइनस में x तो 14 उधर, 25 माइनस में 17, x की वैल्यू कितनी आएगी? 8। अब एक की वैल्यू आ गई अपने पास। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, लिखेंगे इसको पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या था ये? x प्लस वाई इक्वल टू 15, तो y की वैल्यू कितना आएगी? 15 माइनस एक्स, 15 माइनस 8, y की वैल्यू कितना आएगी? 7। समझ गए? कोई दिक्कत किसी को? इस क्वेश्चन को दोबारा से समझ सकते हो आप लोग, ठीक है। तो क्या दे दिया इसने स्टार्टिंग में? आपको क्या गिवन था? स्टार्टिंग में था क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। क्या था इसमें? क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी, और गिवन क्या था? मीडियन। तो आपको बताना ये वाला मीडियन निकालने के लिए यहाँ पर हम x और y का क्या वैल्यू यूज कर सकते हैं। तो हमें क्या निकालना था इसमें? x और y। तो आसान सा मेथड है। क्या करेंगे? सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा अपने को इसमें से? CF। क्या निकालना पड़ेगा इसमें? CF। तो CF कैसे निकालते हैं? फर्स्ट टर्म एज इट इज़, फिर अगली टर्म उसमें क्या करेंगे? ऐड। ऐसे ऐड करते जाएंगे हम। तो यहाँ पर क्या होता है? इन सभी का सम। इसको और इसको इक्वल रखोगे, सोल्व करोगे और यहाँ तक पहुँचोगे x प्लस वाई इक्वल टू 15। अब पता है कि हमें x और y में से किसी एक की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको पुट कर देंगे, दूसरा आ जाएगा। तो मीडियन क्या था इसमें? 28.5। अब आपको देखना ये वाला टर्म कहाँ पर आती है, तो कहाँ पर आती है? 20 और 30 के बीच में, 20 और 30 के बीच में। तो ये वाला हमारा क्लास इंटरवल होगा, उसको सामने क्या होता है अपना? f। उसके सामने से एक ऊपर क्या होता है अपना? CF। तो सारी वैल्यू यहाँ यूज़ करेंगे, उसको फार्मूला में पुट करेंगे और एक एक करके सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा अपना। हो जाएगा? कोई दिक्कत किसी को? थर्ड क्वेश्चन देखो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड और थर्ड ये दोनों ही क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से भी, वैसे भी आपके IQ की दृष्टि से भी, आपके दिमाग को सोल्व करने के लिए, ठीक है, बढ़ाने के लिए। थर्ड क्वेश्चन की एक खास बात दे दी, पूरे मैथ के अंदर, इस पूरे चैप्टर के अंदर आपको अकेला ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जिसके अंदर ना तो आपको क्लास इंटरवल मिलेगा, ना आपको फ्रीक्वेंसी मिलेगी। बाकी आप किसी भी एक्सरसाइज को चेक कर सकते हो, किसी भी क्वेश्चन को चेक कर सकते हो, आपको दोनों चीज़ मिलेगी, क्लास इंटरवल भी मिलेगा और फ्रीक्वेंसी भी, ठीक है जी। तो यहाँ समझने की बात है, वो देख लेना। थर्ड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है, वो जो डाटा है, ये एक ऐसे व्यक्ति का डाटा है जो कहाँ काम करता है? किसी पॉलिसी, कोई जो इंश्योरेंस पॉलिसी होती नहीं, लाइफ इंश्योरेंस टाइप से, सुना है नाम? लाइफ इंश्योरेंस वाले वो क्या करते हैं? बड़ा कमाल का काम करते हैं। वो कमाल का काम ये करते हैं कि आपका इंश्योरेंस करेंगे, आपसे पैसे लेंगे। इंश्योरेंस करेंगे और क्या करेंगे? आपसे पैसे लेंगे नहीं, पैसे लेते रहेंगे, ठीक है। आपसे पैसे इकट्ठे कर लेंगे और जब आप मर जाओगे तब आपको पैसे दे देंगे। समझ गए? यही काम करते हैं पॉलिसी वाले। क्या करेंगे? आपसे पैसे लेते रहेंगे और वेट करेंगे, जब आप मर जाओगे तो आपको उस पैसे का डबल ट्रिपल जो भी उनकी पॉलिसी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको पैसे दे देंगे। लेकिन एक और भी कंडीशन होती है उनकी, अगर आप मरते नहीं हैं तब भी वो आपको कुछ ना कुछ परसेंटेज के हिसाब से, इंटरेस्ट के हिसाब से, ब्याज के हिसाब से आपको पैसे देते हैं, ठीक है जी। तो इसमें क्या है आपके पास, इस क्वेश्चन की जो स्टोरी है वो अगर आपको एक बार समझ में आ गई तो आपको क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। इसने क्या कर दिया, इस व्यक्ति ने एक डाटा बनाया है कि जो इनकी कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, उसकी कंडीशन है कि वो 18 ईयर्स से कम के व्यक्ति का क्या नहीं करेंगे? इंश्योरेंस नहीं करेंगे, नहीं कर सकते, मतलब उनकी पॉलिसी के अंदर है। और 60 से ऊपर भी नहीं कर सकते भाई। क्यों नहीं कर सकते पता है भाई? 60 के ऊपर से तो क्या होता है, अपने को खतरा होता है भाई, आदमी कभी भी क्या हो सकता है, जा सकता है। अगर 60 से ऊपर क्या करेंगे? बीमा करेंगे
तो कंपनी को बहुत घाटा होगा। क्यों का भाई? भाई भरेंगे 1-2 साल और फिर ले लेंगे सारा पैसा। तो इसलिए कंडीशन क्या है कि 18 से कम का नहीं करते और 60 से बाद का नहीं करते। तो इसने क्या कर दिया, जो आपको बताया था ये इसने बोल दिया बिलो 20। भाई इसने एक डाटा तैयार किया कि इसने कितने व्यक्तियों क्या कर दिया, इंश्योरेंस कर दिया है बिलो 20। 20 साल से कम वालों का कितने व्यक्तियों का इंश्योरेंस किया इसने? 2। फिर इसने बोल दिया 25 से कम का कितना? 6। अब ये सुनो, जो 6 है इसके अंदर 2 भी है, क्योंकि जो 25 से कम है समझ, जो 20 से कम वो 25 से कम तो है ही। यानी कि इसके अंदर आपको क्या मिल गया, अगर हम इसका क्लास इंटरवल बनाए तो इसने इंटरवल तो दे दिया 5 का। कितना दे दिया? 5 का। लेकिन पहले इंटरवल में गड़बड़ होगी, ठीक है। आप इसको अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख के, ठीक है, वी मेक द इंटरवल ये बना करके आप क्वेश्चन नंबर 3 को ऐसे स्टार्ट करोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जब हम किसकी बात करें, CI यानी कि क्लास इंटरवल की, क्या लिखते हैं इसको? क्लास इंटरवल। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। स्टार्टिंग वाला है, इसको हम 15 से 20 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? हाँ, उसकी एज की कंडीशन क्या है, बस आपको यही चीज़ समझानी थी। तो ये हमारी मजबूरी है, हमें क्या लिखना पड़ेगा? 18 से 20। आगे वाला क्या लिखेंगे हम? वेरी गुड। 20 से 25, आगे 25 से 30 से 35, 35 से 40 से 45 से 50 से और 55 से। कोई दिक्कत किसी को? जो आपको दिया है ये फ्रीक्वेंसी नहीं है, जो आपको साइड में दे रखी क्या नहीं है? फ्रीक्वेंसी नहीं है। फ्रीक्वेंसी बोलते हैं FI उसको बोलते हैं जिसकी वैल्यू कम ज़्यादा होती रहती है। इसमें सिर्फ वैल्यू क्या हो रही है? बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। अब इंक्रीज किस में होती है याद है? CF के अंदर। किसके अंदर होती है? क्यों? क्योंकि हर बार उसके अंदर ऐड करते हैं। वेरी गुड, हर बार उसके अंदर क्या करते हैं, यानी ये जो दे रखा है ये क्या दे रखा है आपको? CF। तो आप या तो यहाँ CF लिख लो या फिर एक काम कर लो, आप यहाँ एक बॉक्स छोड़ दो, किसका? FI का, और यहाँ क्या लिखेंगे? तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको पहले क्या दे रखा है? पहले क्या दे रखा है? CF बस, और इसमें कुछ नहीं है। 2 4 6, अच्छा 4 नहीं है, ठीक है 6। यहाँ कितना होगा? उसके बाद चलो आप ही बोल दो कितना है। उसके बाद उसके बाद उसके बाद चलो जी, ये बताओ n की वैल्यू कितनी होगी बिना इसको देखे? कन्फर्म है जो यहाँ पर होगा वही यहाँ पे होगा। अब देखो अपोजिट करना पड़ेगा, अपने को काम वापसी करना पड़ेगा। हाँ वेरी गुड। CF में क्या करते हैं? प्लस करते हैं, और जब CF से F निकालोगे तो माइनस करेंगे। समझ गए नहीं? आई समझ में? तो देखो, तो फर्स्ट तो सेम लिखेंगे, इसको इसमें से माइनस करोगे, इसको इसमें से माइनस करोगे तो, इसको इसमें से माइनस करोगे तो, घटाओगे तो, इसको घटाओगे तो 11, इसको इसमें से घटाओगे तो 3, माइनस करोगे तो 6, इधर कितना बचेगा? 2। अब देखो ये कम ज़्यादा हो रही है क्या? यानी फ्रीक्वेंसी इस टाइप से मिलेगी आपको, कभी कम कभी ज़्यादा। ठीक है जी। अब क्या निकालेंगे स्टार्टिंग में? n की वैल्यू कितनी है? 100, तो मीडियन निकालेंगे 2 से डिवाइड करके, कितना आ गया? 50। बताओ इनमें से किससे कम है? इससे कम है, तो इसके सामने वाला क्या होगा अपना? F। इसके सामने क्या होगा अपना? L। और H की वैल्यू कितनी होगी इनमें से? 5। इसके सामने से एक ऊपर क्या होगा अपना? याद है? 1 सेकंड लिखेंगे। मैं आपको बता सकता हूँ, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया तो आपको लिखने में टाइम लगेगा, बताने में टाइम नहीं लगेगा। यानी आपके दिमाग में क्वेश्चन पहले आ जाएगा, लिखोगे आप बाद में। ठीक है जी। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए अपने को? अपने को वैल्यू चाहिए किसकी? L की। बताओ जी L की वैल्यू कितनी है? 35। H की वैल्यू कितनी है? 5। उसके बाद N की वैल्यू कितनी थी? 100। F की वैल्यू कितनी आई है? 33। और CF की वैल्यू कितनी है? 45। ये निकालना है तो वैल्यू पुट करेंगे मीडियन की। मीडियन L की वैल्यू 35 प्लस में 100/2 माइनस में CF कितना है? 45। नीचे F कितना आएगा? F कितना है? 33। H की वैल्यू कितनी है? 5। ये कैंसिल आउट करोगे कितना बचेगा? ये 50। बताओ भाई कितने बचेंगे? 5 में 33 इंटू में कितना है? 5।
क्या इसको एलसीएम लेके सोल्व कर सकते हो? कन्फर्म है? तो आप कमेंट में इसका आंसर लिखोगे, ठीक है जी। आई समझ में? अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर मीन और मोड भी पूछा गया है तो आप मीन और मोड उसी तरीके से निकालोगे जैसे आपने फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज के अंदर फाइंड आउट किया था। तो ये वाली आपकी एक्सरसाइज थी किसकी? मीडियन की। क्या निकालना था इसमें? मीडियन। तो 5 टर्म इसमें आती है L, H, N, F और CF। सिर्फ आपको किसके ऊपर फोकस करना है? N के ऊपर। N आपको सारी वैल्यू दे देगा। N निकालेंगे 100/2 करोगे तो कितना आएगा? 50। आपको चेक करना है कि CF के अंदर किससे कम है? इससे कम है तो क्या रहेगा? ये आपका F, ये क्या रहेगा आपका L, और इनके बीच का गैप क्या रहेगा आपका H। इसके सामने से एक ऊपर क्या रहेगा? CF। सारी वैल्यू आ जाएगी, इसके अंदर पुट करनी है, कैलकुलेट करनी है, अपने पास क्या होगा? आंसर आ जाएगा। समझ गए? इसके बाद 3-4 क्वेश्चन है, वो सारे के सारे क्या है? इसी टाइप के क्वेश्चन है, फर्स्ट टाइप के। यानी कि आप बोल सकते हो कि सीधे यहाँ से स्टार्ट होंगे, वो क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट होंगे, तो आप उनको सोल्व करोगे, उनकी जो प्रॉब्लम है वो आप मेरे से पूछ सकते हो। 4 क्वेश्चन में क्या दे दिया होगा? इसमें क्लास इंटरवल का जो मैचिंग है वो सेम नहीं दिया होगा। आपको पहले बता था नहीं, जो लोअर लिमिट है और अपर लिमिट है उनकी क्या नहीं मिलेगी? कंबाइन नहीं मिलेगी। तो क्या करोगे इसको इक्वल बनाने के लिए? लोअर लिमिट में से 0.5 माइनस करोगे और अपर में 0.5 प्लस करोगे। उसके बाद क्लास इंटरवल क्या बन जाएगा आपका? कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका? ये कॉन्टिन्यूस। उसके बाद क्वेश्चन ऐसे ही करना है। समझ गए? तो जो भी आपकी दिक्कत है उस दिक्कत को आप ले सकते हो, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को आप सोल्व करवा सकते हो। तो ये वाला काम कंप्लीट करना है, ठीक है।